देखो भौतिक विज्ञान के पार्ट 2 का नाम क्या है तुम्हारा? कक्षा 11 वालों की भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसमें आपका कौन सा पार्ट 2? पार्ट 2 का नाम है आपका परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। ठीक, इसमें आपको परमाणु की संरचना यानी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसके लिए इस पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अब आपके लिए सबसे पहले तो जहां से शुरुआत होती है हाइड्रोजन से, तो आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दो चीजों को याद करना होगा। ठीक है, जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें आपके कुल तत्व हैं 118। कितने तत्व हैं? 118। उनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप बाहु का नियम है। पहले अपन इसमें देखेंगे डी ब्राउनी समीकरण का जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं समझा देता हूँ क्या लिखा है। उन्होंने कहा है आपको डी ब्राउनी समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखो प्लांक का सिद्धांत क्या होता है? प्लांक का सिद्धांत है E बराबर hv। ठीक है, ये चिन्ह मैंने आपको लिखवाए थे, आपने लिखे है ना। ई का बराबर लिखा हुआ है ऐसा, थीटा बराबर तो पता ही है, फाई बराबर ऐसा होता है, लैम्डा बराबर ऐसा होता है। ये सब संकेत आपके लिखवाए थे फिजिक्स में से, लिखे है ना सबके पास। तो बेटा ये इसलिए लिखवा रहा है कि बार बार मुझे हैरान ना होना पड़े, इन्हें याद कर लेना किसको क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना काय के नियम के अनुसार दिया गया है जितना प्लांक के सिद्धांत के अनुसार। काय के अनुसार होता है प्लांक के सिद्धांत के अनुसार। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? E बराबर एच म्यू। अब इसी में अपन एक लाइन लिखेंगे आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने क्या कहा है उसके अनुसार लिखो। आइंस्टीन के अनुसार, वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार। आइंस्टीन ने दिया था अपने लिए क्या? E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। डेरिवेशन बड़े सरल होते हैं। ऐसी समीकरण एक देना, ऐसी समीकरण दो दे लो। क्लियर? अब यहाँ बेटा अपन लिखेंगे समीकरण 1/2 से। इस बात को याद रखना है, बात नहीं करो। इस बात को याद करना है कि समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर है, तो अपने को क्या बराबर करना है? RHS भी बराबर करना है। RHS जान दो, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। यानी यहां से करेंगे अपन एच म्यू बराबर mc स्क्वायर। यहां तक तो कुछ नहीं किया, कोई नई चीज नहीं लिखी है। यहां से अपने लिए लैम्डा का मान दिया है, यानी म्यू बराबर दिया। म्यू बराबर क्या मानना है? c बटे लैम्डा। यहाँ लिखेंगे अपन चूंकि म्यू बराबर c बटे लैम्डा। ठीक है, रख दो म्यू की जगह h गुणा c बटे लैम्डा। करी ना, आवाज नहीं करो, mc स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अगर इधर से अपन इस लैम्डा के लिए निकालेंगे, लैम्डा बराबर यदि मान निकालेंगे तो ये उल्टे होंगे, क्योंकि लैम्डा कहाँ दिया है? नीचे दिया है। यदि ऊपर दिया होता तो ये डायरेक्ट बटे में आ जाती, लेकिन ये अपोजिट दिया है तो लैम्डा को और ऊपर करोगे तो ये कहाँ जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे और mc नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? h गुणा c बटे में mc स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ से लैम्डा बराबर निकालोगे आप, यहाँ से लैम्डा बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? लैम्डा बराबर आ जाएगा अपना कितना? लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? c दिया है, c से 2c होगा, mc स्क्वायर का मतलब भर घट जाएगा। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? h बटी mc। बताओ कहीं कोई दिक्कत हो? डेरिवेशन में कभी कुछ नहीं रखना है, सिर्फ आपको समझ में आ जाए। आपको इसमें प्लांक के सिद्धांत के अनुसार याद रखना है। प्लांक क्या कहता है? E बराबर एच। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc स्क्वायर। E की दोनों वैल्यू दी है, दोनों को बराबर कर दिया। फिर अपने को ध्यान रखना है कि म्यू बराबर जो दिया है उसका मान है c बटी लैम्डा दिया है, बस c बटी लैम्डा रख दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, इतना आ गया। इसमें कौन चीज क्या उस संकेत को बताना है, उसमें कौन चीज क्या उसको बताना है। तो आप याद रखना m बराबर है कण का द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश का वेग। ठीक है,
तो ये वाली चीज समझ में आई। दूसरी चीज आज आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, जिससे आपको 2, 5, 10 नंबर का आगे आप पढ़ोगे तो हमेशा के लिए ध्यान रखना है, जिसको कहते हैं अपन ऑफ बाहु का नियम। काय का नियम? ऑफ बाहु का नियम। ठीक है बेटा, डायरेक्टली आपको याद नहीं होगा, इसलिए इसको बनाना कैसे वो वाली चीज समझिए। तो बनाने के लिए देखो, बनाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ पूरा इसे मिटा दूं, समझ में तो आ जाएगा। यदि कोई लाइन लिखनी है तो ये कैलकुलेशन लिखनी है आपको, यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर देख लीजिए, इसको बना लिया हमारा, बहुत कुछ हो जाएगा। और उमा दीदी तुम्हें ये चीज आनी चाहिए, जो मैं ऑफ बाहु का नियम लिखवाने जा रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तभी निकाल पाओगे। जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, मान लो ऑक्सीजन 8 है और उन्होंने कहा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 2p4 आएगा। ये हो गया 8 तत्व आ गए। ठीक है, कब आएगा? जब ऑफ बाहु का नियम होगा। ऑफ बाहु का नियम देखो, सबसे पहले लिखना है 1s 2s 3s, ठीक, 4s, बना लो मेरे साथ, 5s 6s 7s, यहाँ से एस के बाद 2p 3p 4p, बिल्कुल जस्ट सामने लिखना है, दूर लिखना, और 5p, फिर आएगा डी 3d 4d, ठीक, एक और बना लो यहाँ पर 8s तक कर दो। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6p, यहाँ आ जाएगा आपका 5d, फिर आएंगे आपकी वो FP आएंगे तो कितना आएगा? अच्छा, इधर 7p भी आएगा, 7p 6d, यहाँ आ जाएगा आपका 4f 5। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। पहले इतना बनाओ मेरे साथ, तो देखो क्या दिया है, लेकिन 8 तक नहीं जाना है बेटा, केवल 7p तक कर लो। ठीक है, 8 तक नहीं जाना है, आधा करना है 7, हाँ तभी आएगा, बिल्कुल सही बना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको बनाते कैसे? पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s, 1s के बाद फिर जाएगा 2s। ठीक है, 1s के बाद क्या में जाएगा 2s, 2s के बाद जाएगा आपका बेटा 2p में, 2p से 3s। ठीक है, 3s से काय में आएगा 3p में, काय में आएगा, अच्छे से बनाना है इसको ऐसे संकेत से, फिर आ जाएगा 3p में, 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4f, 4f के बाद 3p, फिर 4p, फिर 5s, 5s से सीधा कहाँ जाएगा? 5s से 4d में क्रम से बनाना है। ठीक है, 4d में जाएगा, 4d के बाद 5p 6s से सीधा जाएगा 5s 7s से सीधा कहाँ जाएगा? ठीक है, ऐसा बनाना, और आगे भी आएगा, इतने ही में अपने हो जाएंगे। तो इसका अगर नियम लिखेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 1s 2s 2p 3s, क्रम लिख रहा है, 3s के बाद काय में गया 3p, 3p के बाद आपका काय में गया 4s, 4s के बाद काय में जाएगा 3d, 3d के बाद बेटा 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s,
7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, ठीक है, और 7p के बाद 8। ठीक है, अब इसमें 4 चीजें और समझ लो आप। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। फिर आता है पी का नंबर, पी में अधिकतम आते हैं 6। फिर आता है आपका डी का नंबर, डी में अधिकतम आती है 10, और एफ में अधिकतम आती है 24। इस चीज को याद रखना, दिख रहा है मामा? इन चीजों को याद रखना है। एस में आएंगे 2, पी में आएंगे 6, डी में आएंगे 10, एफ में आएंगे 14। ठीक है, अब आपने अगर 11th में नहीं पढ़ी है फिजिक्स तो देखो बेटा, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। इस पे तो ढेर सारे चैप्टर्स रहते हैं, सारी चीजें रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आना ही चाहिए। ये तो सबसे इजी और सिंपल चीजें हैं। कहीं भी आपको दे दिया कौन सी कक्षा में जाएगा, आप अपन इसमें पढ़ेंगे जैसे एस पी एस, पी ब्लॉक की तक, एस ब्लॉक की तक, कौन सी ब्लॉक की? एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की। ठीक है, ये 4 वर्गों में आपके 118 तत्व बटे हुए। 118 तत्वों की खोज हुई है, जिनके नाम आपके मेंडलीव की आवाज सारणी में मिलेंगे। कहाँ में मिलेंगे? मेंडलीव की आवाज सारणी में। तो इनमें परिभाषा यही रहेगी, एस ब्लॉक के तत्व के लिए कहते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता हो, एस कक्षक में जाता हो। पी ब्लॉक में आएगा जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया हो। ठीक है, डी का आ जाएगा तो डी ब्लॉक में जाएगा, एफ का आ जाएगा तो एफ ब्लॉक में जाएगा। ठीक, तो पहले आप केवल इतना समझ लो, जी वाला नियम बनाना, जो आप का नियम हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही लिखना है। समझ में आ रहा है इतना? तो बेटा इसके अनुसार अपन उनका क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जो भी होते 118 तत्व, उनके अलग अलग संकेत होते हैं। मैं फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी लिखवाऊंगा। एस ब्लॉक के तत्व तो केवल 2 श्रेणियों में आते हैं, 2 श्रेणियों में आते हैं। पहली होती है बीटा मांगे कार स्कूटर, बीटा मांगे कार स्कूटर बाप, बीटा मांगे कार स्कूटर बाप रूबे। एक है आपका पहला वाला होता है हेली, हेली, हेली ने की रब से फरियाद। जी बेटा आपकी एस ब्लॉक में आती है। जो कौन से आती है? जी वाली। बेटा बी मांगे एम जी, कार, कार के लिए क्या कहेंगे? सी, स्कूटर स्कैंडियम, बाप बी ए बेरिलियम, रूबे मतलब आरबी रूबे। जी आपके नाम याद रखेंगे ट्रिक से। तो उनका हेली एच ली ने की रब आरबी सी एस फरियाद है पार। इसमें कोई त्रुटि भी हो सकती है। तो जी वाली 2 आ जाएंगे आपकी कार में एस ब्लॉक में। ऐसी पी ब्लॉक, ऐसी तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसी तो आप याद ही नहीं कर पाओगे। उनमें ट्रिक चलती है, सब लगवा दूंगा मैं। 2 8 8 18 18 32 जी वाली ट्रिक से रहता है। यानी कि आपका पहला झांका रहेगा, फिर 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे 18 18 32 1 2 3 4 5 6 से आला आपको किसी को नहीं। 1 2 3 4 5 6 इनमें ट्रिक का लगेगी। बेटा यानी बेरिलियम का याद करना है। एमजी में आप 6 8 जोड़ के निकाल लोगे, सीजे में 8 जोड़ के निकाल लोगे, बेरिलियम में 18 जोड़ के, आरबी में 18। ऐसी तो आप भूल जाओगे परमाणु क्रमांक। जो मैं आपको परमाणु क्रमांक की बात कर रहा था उसको आप भूल जाओगे। अभी आप अफवाह का नियम ध्यान रखो, ये सारे रटवा दूंगा, कोई कठिन चीज नहीं है। 118 तत्व में कैसे रटे जाते, चैप्टर तो बड़ा है परंतु है सरल। ठीक है, तो आज बेटा जो इम्पोर्टेंट चीज थी अफवाह नियम वो मैंने आपको बता दिया, और एक अपन ने और कर लिया पहले पावली का अपवर्तन संतान। ठीक है, तो डेरिवेशन बिल्कुल सरल होते हैं, जो नया है बिल्कुल पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, कल देखेंगे आगे।